नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आर्य, आप देख रहे हैं आवाज सच की न्यूज़। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम चनपुरा में खड़ा हुआ हूं, जहां पर हमारे साथ में एक पीड़िता है। उसका आरोप है कि इन्होंने एक अपनी भूमि के ऊपर मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके मंदिर के बगल में कुछ जमीन थी, तो उसमें की मिट्टी उठा करके उस मंदिर परिसर में लगवा लिया था। और वर्तमान में पीड़िता बता रही है कि वहाँ पर हम घूरा डालते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों से पीड़िता का आरोप है कि जो गाँव के प्रधान है राजेश मौर्य, वो अपनी दबंगई के बल पर जबरदस्ती मंदिर के बगल में जो घूरे की पीड़िता की भूमि थी, उसको जबरदस्ती हथिया लिया है, दबंगई के बल पर उसको कब्जा कर लिया है। पीड़िता ने इस संबंध में हर जगह प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। तो आइए हम उस पीड़िता से वार्ता करते हैं कि आखिर में इसमें कहाँ तक क्या मामला है। अपना परिचय दीजिए, कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं चनपुरा। चनपुरा। मेरा नाम है सियापति निषाद। अच्छा, क्या मामला है पूरा? हमारा मामला है कि हम मंदिर बनवाए थे, मंदिर के बगल में जगह छोड़े थे चौतरा बनाने के लिए, उसी में की मिट्टी निसर के मंदिर में डाल लिए थे। अब कहते हैं कि हम जबरदस्ती कहा थे मंदिर में पटाने नहीं देंगे, हम घूरा लगाएंगे, अपना मंदिर तुरा लो, अब गाँव से चली जाओ, न जान मान से तुमका मार डरवे काम रहा है, नहीं दिक्कत है। अच्छा, अब जैसा कि पीड़िता ने बताया कि जो पीड़िता ने मंदिर बनवाया था, उसके बाद कुछ भूमि को चौतरा बनवाने के लिए छोड़ा था, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई कितनी बढ़ गई कि मंदिर के बगल की भूमि को अवैध कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मंदिर के बगल में कुछ दूर पर जबकि लोग गंदगी करना नहीं सोचते, लेकिन वही जो प्रधान की दबंगई है, देखिए मंदिर के बगल में कितनी विडंबना की बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि मंदिर के बगल में घूरा डाल करके गंदगी फैला रहे हैं। जबकि पीड़िता ने बताया कि पीड़िता की भूमि थी, लेकिन वो चबूतरा बनवाने के लिए उस जमीन को छोड़ा था। और आज का जो समय है, जो दौर है, वो ग्राम प्रधान जो राजेश मौर्य है चनपुरा के, वो जबरदस्ती उस भूमि को हथिया ले, उसमें घोड़ा डाल रहे हैं। पीड़िता ने जब उसको खाली करने के लिए कहती है, तो उसके ऊपर मारने पीटने के लिए वो लोग आमदा हो जाते हैं। कितनी विडंबना की बात है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंदिरों को इतना बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं, अनेक प्रकार की मंदिरों के प्रति योजनाएं निकालें कि मंदिर के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदनशील या किसी प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वही जो त्रिपुरा ग्राम प्रधान है राजेश मौर्य, वो मंदिर के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, ये तो पीड़िता के द्वारा आप सुनी चुके हैं कि जो मंदिर की भूमि है उसको जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जो चबूतरा बनवाने के लिए पीड़िता ने छोड़ी थी, उसको जबरदस्ती हथिया रहे हैं। तो आइए पीड़िता से वार्ता करते हैं कि इस संबंध में पीड़िता कहाँ गई और उसको कहाँ तक न्याय मिल पाया है। आप इस संबंध में क्या कहीं प्रार्थना पत्र का दिया? पहले चौकी में तो हम नहीं सुनी गए हमारे, फिर हम थाने गए, थाने में हमारे नहीं सुनी गए, फिर हम चले लखीमपुर गए, डेम को दिया जाए, डेमो नहीं सुनी से हमारे, फिर हम चले गए योगी जी के यहाँ दू हुआ दिया, हम नहीं सुनी गए, दू अपने निषाद जी के यहाँ दिया, हम नहीं सुनी हमारे, मुझसे घूमे कहा फिर लखीमपुर गए, हम फिर दिया कप्तान के यहाँ दिया, डीएम के यहाँ दिया, हम नहीं सुनी गए। हमारे कितने महीनों से प्रकरण चल रहा है? ये चल रहा है 20 तारीख से। 20 तारीख से? 20 तारीख से, और फिर 20 आने वाली है। देखिए, पीड़िता ने बताया कि कम से कम करीब 1 महीना हुआ जा रहा है, और इस 1 महीने में पीड़िता हर उच्च अधिकारियों से लेकर के निचले अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में इस प्रकार से अधिकारी काम कर रहे हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि पीड़िता 1 महीने से बराबर दौड़ रही है, लेकिन फिर भी पीड़िता की नहीं सुनी जा रही है, पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर में क्या अधिकारी इसीलिए बैठे हैं कि कोई फरियाद लेकर जाए और उसकी समस्याओं को वो ना समझे, उसका निस्तारण ना करें। आखिर में किस लिए इनको सरकार से वेतन मिलता है, किस लिए शासन से इनको वेतन मिलता है? आखिर में इसीलिए मिलता है कि हर जनहित की समस्याओं को सुन करके वो निस्तारण करें। लेकिन यहाँ जो पीड़िता का आरोप है कि यहाँ थाने से लेकर के, तहसील से लेकर लखीमपुर डीएम महोदया से लेकर के उच्च अधिकारियों के तक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दे चुकी, न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हो इतने भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं कि पीड़िता की एक भी ना सुन करके आज पीड़िता दर दर भटकने पर मजबूर है। और उसके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उसका निस्तारण अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं किया। जबकि एक मामला जनहित का नहीं, एक यहाँ धर्म का मामला फंस रहा है कि मंदिर की भूमि का मामला फंस रहा है कि पीड़िता का कहना है जो हमारी भूमि थी, वो मंदिर के नाम हम चबूतरा बनवाना चाह रहे हैं, मंदिर का चबूतरा बनवा रहे हैं, लेकिन उस जमीन पर चनपुरा ग्राम प्रधान जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और घूरा डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर हटाओ या रखो, हम अपना घूरा नहीं हटाएंगे। कितनी यानी कि विडंबना की बात, कितनी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ग्राम प्रधान है, वो कितनी शर्मनाक कार्य कर रहे हैं कि मंदिर के बगल में घूरा डाल रहे हैं। जो चबूतरा बनाने की जमीन थी, भूमि थी, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पीड़िता दर दर भटक करके हर अधिकारी कर्मचारी को प्रार्थना पत्र दे चुके, लेकिन अभी तक पीड़िता का आरोप है कि किसी प्रकार की प्रधान के प्रति कार्रवाई नहीं की। क्या ये बताइए कि प्रधान के द्वारा क्या कहा गया आप लोगों को जब आपने उससे कहा? जब प्रधान से हम कहें तो प्रधान कहला काम नहीं रही थी, गाँव तो भगाई दी, हम घूर नहीं बना हटाई हम, और जान तुमका मार काम नहीं रही थी, मंदिर तुड़वाई लो, गाँव जाओ तुम। देखिए, जबकि पीड़िता ने बताया कि प्रधान ने जब इन्होंने घूरा हटाने के लिए कहा था, बोला कि हम मंदिर तुड़वा देंगे, लेकिन हम घूरा नहीं हटाएंगे, तुमको गाँव से भगवा देंगे, लेकिन घूरा नहीं हटाएंगे। हम
कितनी प्रकार की पीड़िता को मतलब आहत कर चुके हैं, बातों से आहत कर चुके हैं, लेकिन एक जो प्रधान की दबंगई है वो कम नहीं हो पा रही है। क्या देखना यह होगा कि प्राथमिक जो पीड़िता ने उच्च अधिकारियों सहित निचले अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, कि आखिर में एक दबंग प्रधान की मानी जाएगी। धार्मिक स्थल के बगल में जो घूरा डाल रहे हैं ग्राम प्रधान राजेश मौर्य, क्या वो घूरा हटेगा या नहीं हटेगा? बने रहिए हमारे खबर के साथ। नंद किशोर आर्य, आवाज सच की न्यूज।